मैं नरेश भावसर उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। आज यहाँ पर हरिद्वार गंगा सागर संस्था के एक सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र जी कौशिक जी। हम उनसे जानकारी लेंगे आज जो शनि अमावस्या का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं इन्होंने अपनी यहाँ पर शनि अमावस्या पर इतनी सभी श्रद्धा से डुबकी लगा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बोले जी, आज अमावस्या है और जो अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है वो और भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस दिन स्नान करने से और अपने पितरों का ध्यान करने से, गंगा जी का पूजन करने से उसका जो पुण्य होता है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आज की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धालु आ रहे हैं और पूरे दिन चलते रहेंगे और मेरे ख्याल से अभी 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग तो आ चुके हैं। अभी पूरे दिन चलेंगे और पुण्य कमाएंगे। ये शाम को गंगा आरती कितनी बजे होती है यहाँ पर? गंगा आरती तो 6:30 बजे होती है, लेकिन उससे पहले एक अभिषेक होता है जी। मेरा जो भी आपसे भी और श्रद्धालु से भी यही निवेदन है कि आरती अगर ज्वाइन करनी है तो आरती से पहले आ जाएं, ताकि एक अभिषेक जो होता है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर की पौड़ी की भव्यता, दिव्यता, माँ गंगा जी का आशीर्वाद और जो मंत्रोच्चारण जो होते हैं वो जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा पुण्यदायी हो जाते हैं। अभी यहाँ पर जो ये मौसम एकदम 2 दिन से परिवर्तन हुआ है, यानी पहले गर्मी बहुत थी, अभी एकदम सर्दी पड़ गई आज। देखिए अभी होली के आसपास अक्सर ये देखने में आया है कि कहने को तो गर्मी आ जाती है, लेकिन फिर भी कहीं अगर पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो मौसम में ठंडक आ जाती है, तो उससे हमें ऐसा लगता है मौसम में ठंडा हो गया तो कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन अप्रैल, मई जून में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन बस ये गंगा जी की कृपा है कि यहाँ पर आने के बाद भी ठंडी ठंडी हवाओं का आप आनंद ले रहे हैं और मौसम थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज हो जाता है। कौशिक जी, एक जानकारी और लेना चाहूँगा। अभी जितनी भी राशियाँ हैं, अभी शनि अमावस्या में बहुत सी राशियों के परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे आप? देखिए अब हमारा नया संवत शुरू हो रहा है। जी। पहला नवरात्रा 30 तारीख से भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो राशियों में तो परिवर्तन आते ही हैं, ग्रहों की दशाएं बदल जाती हैं, तो उन ग्रहों किसी के ग्रह क्रूर होते हैं वो शांति नहीं, अभी शनि की दैया वगैरह वो सब परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो जब तक किसकी राशि में कितने टाइम के लिए साढ़सती है, दैया है, वो तो उसकी जन्म पत्री या जन्म डेट ऑफ बर्थ देखकर ही पता चलता है। लेकिन ये निश्चित जानिए आप कि नए वर्ष आने से काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है और यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से जो क्रूर ग्रह उनमें भी शांति मिलती है और आदमी अपना जीवन आनंद पूर्वक परिवार के साथ व्यतीत करता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कौशिक जी, जैसे शाम को किसी को आरती वगैरह में जैसे बाहर से लोग आते हैं, उनको आरती वगैरह करनी हो, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर? देखिए यदि आरती प्रॉपर अगर कोई यहाँ पर बुक करके आता है, बुक करके आता है तो हमारे पास हमारी संस्था यहाँ पर 11 आरती रोज संचालित करती है प्रतिदिन। वो अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा। उनको आरती करा दी जाएगी। लेकिन खाली आरती दर्शन अगर कोई करना चाहता है तो वो नॉर्मली वो तो भी बैठ सकते हैं। उसमें कोई किसी तरह का बुकिंग का या किसी तरह का या कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र कौशिक है। मैं यहाँ पर सचिव स्वागत और घाट व्यवस्था में हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय अध्यक्ष जी नितिन गौतम जी हैं और महामंत्री एडवोकेट तन्मय वशिष्ठ जी हैं और सभापति जिसको चेयरमैन भी आप बोल सकते हैं वो कृष्ण कुमार शर्मा जी। इन्हीं के नेतृत्व में पूरी संस्था और हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? मुझे 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष और अभी 2 वर्ष मेरे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाई इलेक्शन 3 पोजीशंस का इलेक्शन होता है जिसमें सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री। बाकी नीचे की जो बॉडी गठित होती है वो इन्हीं 3 पदाधिकारियों के द्वारा गठित की जाती है। जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। यहाँ पर कोई पेड वर्क नहीं, ना ही कोई किसी प्रकार की सैलरी मिलती है, तो गंगा मैया की सेवा है। बस इसी में सब लोग लगे हैं और दिन पर दिन यात्रियों के लिए और अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग हमें सहयोग देते हैं।
है।